समझेगा वो सहजता से आपके साथ जुड़ने का काम करेगा। तो इन बातों को संगठन के साथियों को भी, पहली बात तो अपने लोगों को जानना जरूरी है, और यही आग्रह मैं सारे जिला अध्यक्षों से करूंगा कि जब वापस जाइए अपने तमाम साथियों के साथ बैठिए और उनको ये सारी बातें बताइए और उनके माध्यम से इन बातों को जनता तक लेकर जाने का काम कीजिए। और इसी के साथ जुड़ा हुआ तीसरा और अंतिम बिंदु जो पार्टी की नीतियों को लेकर है, जिसके माध्यम से पुनः संगठन विस्तार की हम लोग बात करेंगे। पार्टी की नीतियां क्या है, आपके राज्य की नीति क्या है। कल को जब आप जनता के बीच जाइएगा तो क्या बताइएगा कि भैया राज्य में हम लोग आएंगे, सरकार में, सरकार का हिस्सा हम लोग बनेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, क्या सोच है हमारी, क्या विजन है हमारा। जैसे बिहार के लिए हम बोलते हैं ना कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और ये चीज उत्तर प्रदेश के लिए क्या है हमारी, या पूर्वांचल के लिए हम लोग ऐसा क्या अलग कर देंगे या क्या नया कर देंगे कि लोग बोले कि हाँ भैया इस पार्टी के साथ हम लोग को जुड़ना चाहिए। स्थानीयों को अपने साथ जोड़ने के लिए आपको उनकी बात करनी हो, उनके मुद्दों को उठाना हो, और इसके लिए आपको इन नीतियों को तैयार करना होगा। मैं अलग अलग प्रकोष्ठों का जब मैं जिक्र करता हूं, उन प्रकोष्ठों से मैंने आग्रह किया कि भाई आप अपने प्रकोष्ठों की नीतियों को तैयार कीजिए। अब युवा वाले हैं, अब युवा में सबसे पहले, और आज भी आप लोग जाइए यूट्यूब पे मेरे पुराने सारे लोकसभा में दिए हुए भाषणों को निकालिए। हर भाषण में मैंने 2 विषयों का जिक्र प्रमुखता से किया, हर भाषण कि एक युवाओं के लिए एक युवा आयोग का गठन होना चाहिए। आज अगर देश में अल्पसंख्यक आयोग है, बाल आयोग है, महिला आयोग है, अलग अलग आयोग है, तो जो देश की सबसे बड़ी आबादी है युवा, आज भी देश में 65% लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है, और ये बड़ी ताकत है। पर दिक्कत यह है कि इस ताकत को बांटने का काम किया जाता है, जातियों में, धर्म में, हम लोग उनको एकजुट करने की बात करते हैं। बिहार जैसे राज्य, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य एकदम मेडल की तरह अपने सीने पे टांगे फिरते हैं ये लोग MY समीकरण को। क्या है MY समीकरण? जातीयता और सांप्रदायिकता में लोगों को बांटने का समीकरण है। जहां पे M सांप्रदायिकता है तो Y जातीयता में आपको बांटने की बात करता है। भाई हम लोग का भी MY समीकरण, मैं भी MY की बात करता हूं, पर मेरे M में महिलाएं हैं और मेरे Y में युवा है। उस ताकत के साथ महिला जो देश की नहीं दुनिया की आधी आबादी है, और युवा जो हमारे देश की सबसे बड़ी आबादी है, इनको साथ लेकर समावेशी सोच विकास के साथ हम लोग को आगे बढ़ने की जरूरत है। और हम लोगों ने तो करके दिखाया, मंच में बैठे हमारे युवा और महिला। हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में मात्र 5 सीटें मिली हम लोग को लड़ने, पर उन 5 सीटों में 4 युवा को लड़ाने का काम किया और 2 महिला को लड़ाने का काम किया, और नारी शक्ति अधिनियम को भी 100% हम लोगों ने काम किया। अब बिहार में इन्होंने युवा आयोग का गठन किया, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हम लोग युवा आयोग का गठन कर सकते हैं? पर हम लोग तब करेंगे जब इन बातों को हम लोग रखेंगे। हम लोगों की पार्टी ने सबसे ज्यादा मांग की थी विमेन रिजर्वेशन बिल। आज जब वो लागू हो गया और बहुत जल्द कानून बन के उसको अपनाया भी जाएगा, पर कौन बात कर रहा है कि भाई हम लोगों ने बात की? हम लोग उसको ओन ही नहीं कर पा रहे। किसी को लगता ही नहीं है कि भैया ये हम लोग की वजह से हुआ। तो ऐसे में इन तमाम विषयों, ये जो नीतियां हैं, इन नीतियों को जब तक हम लोग तैयार नहीं करेंगे, जब तक इसकी एक रूपरेखा तैयार नहीं होगी, तब तक नहीं संभव है कि स्थानीय आपके साथ जुड़े। और इसके लिए जैसे मैंने अलग अलग प्रकोष्ठ से आग्रह किया है कि भाई आप तैयार कीजिए। आप पूर्वांचल के लिए युवा प्रकोष्ठ की क्या सोच है, महिला प्रकोष्ठ की क्या सोच है, किसान प्रकोष्ठ की क्या सोच है। भाई किसानी एक बहुत बड़ी आबादी है जो किसान कृषि से जुड़ी हुई, मजदूर एक बहुत बड़ी आबादी है, इनके लिए क्या सोच है। इन तमाम सोचों को अलग अलग प्रकोष्ठ से इकट्ठा होकर और उसमें मेन बॉडी की क्या सोच है पूरे प्रदेश को लेकर, उसको इकट्ठा करके कंपाइल करना होगा और एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा कि अगर हम सत्ता में आए तो हम लोग ये कार्य करेंगे। तब स्थानीय आपके साथ जुड़े, और उसको सिर्फ कागज पे रखकर छोड़ना नहीं होगा, उसके लिए निरंतरता में जमीन पे उतरना होगा। धरना, प्रदर्शन, आंदोलन ये सब करना होगा। तब लोगों को लगेगा कि आप उनकी आवाज बन रहे। भाई हम लोग उत्तर प्रदेश में कोई औपचारिक गठबंधन का तो हम लोग हिस्सा है नहीं, केंद्र में है, बिहार में है। हम लोग झारखंड में चुनाव लड़े, नागालैंड में तो मैं अकेले लड़ा, तो मैं वहां पे भी नहीं
तो जहां पे हम लोग नहीं है तो वहां पे हम लोग जाएंगे ना भैया, अपनी बातों को रखेंगे। और कैसे रखेंगे? जाइए विधानसभा का घेराव कीजिए, जाइए विधायकों का घेराव कीजिए, सांसदों को पूछिए उनसे कि भैया आपकी लोकसभा में ये काम क्यों नहीं हुआ, आपके विधानसभा में ये काम क्यों नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी के पास जाइए एक प्रतिनिधिमंडल लेके कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ये 10 मांगे, हम लोग चाहते हैं कि आप इसको पूरा कीजिए। ये करना हो, अगर हम लोग 27 के रण में उतरना चाहते हैं तो कमरे में बैठकर और कागज पे समितियां तैयार कर प्रभु नहीं होने वाला है। और इस संघर्ष में हर कदम पर मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, पूरी बहुत बढ़िया। जितनी बार आप मुझे बुलाएंगे उतनी बार। और आप नहीं भी बुलाएंगे, मैं खुद में बता रहा हूं कि एक बार अभी 25 नवंबर तक मैं बिहार से फारिग हो जाऊंगा, एक बार बिहार के चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद अगले 2 साल मेरे पूरे समर्पित है उत्तर प्रदेश को। बहुत बढ़िया। पर ये संभव तब होगा जब पहला बिंदु तैयार होगा, जो संगठन को लेकर मेरे पास लोग ही नहीं होंगे। भाई नहीं संभव है ना कि हमको कल को आंदोलन करना है, 10 लोग चले गए झंडा लेके, क्या करेंगे? विधानसभा का घेराव करना है, 20 लोग चले गए विधानसभा का घेराव करने, कैसे हो? नहीं हो। उसके लिए आपकी संगठन की ताकत आपको तैयार करनी है, और उस ताकत को तैयार करने के लिए उपलब्धियों और नीतियों को आपको तैयार करना होगा, सब इंटरलिंक्ड। तो आपको इन तीनों बिंदुओं पर साइमल्टेनियसली आपको कार्य करना होगा, और इन नीतियों को अंतिम विषय इसी बिंदु के भीतर संभवतः शुरू में जब आप ये सब करेंगे, आप जब नीतियों की बात करेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन ये सब आप करेंगे, कोई आपको नहीं पूछेगा, मीडिया आपको भाव तक नहीं देगा, कोई छुटपुट कोई चैनल आ गया एक माइक लेकर वही होगा, अदरवाइज आप लोग अकेले बैठे होंगे धरना करते हुए। कोई बात, अपनी ताकत खड़ी की भाई। 3 साल तक चिराग पासवान को भी किसी ने नहीं पूछा था। मेरी तो राजनीतिक श्रद्धांजलियां पेपरों में लिखी जा चुकी थी, न्यूज चैनल पर मेरी पॉलिटिकल ऑब्जर्वेटरीज पढ़ी जाती थी कि भैया चिराग पासवान समाप्त है, ही इज अ क्लोज चैप्टर, इसका अब आगे कुछ नहीं होगा। पर वापस खड़ा हुआ, ऐसे ही अपनी ताकत को आप लोगों को खड़ा करना है। सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनाइए, सोशल मीडिया को में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कीजिए। सिंपल सी चीज है, अब ये व्हाट्सएप ग्रुप है। अब सोचिए जिस दिन आपके पास वो पूरी प्रदेश समिति के लोग हैं, आपने व्हाट्सएप के ग्रुप प्रदेश में आपने तैयार कर लिए, उन ग्रुप्स में आपने जोड़ना शुरू किया अपने तमाम जिलाध्यक्षों को, जिलाध्यक्षों के माध्यम से जिला समिति को, जिला समिति के माध्यम से आपके ब्लॉक अध्यक्षों को, ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम से ब्लॉक समिति को, ब्लॉक समिति के माध्यम से आपके पंचायत अध्यक्षों को, और पंचायत अध्यक्षों के माध्यम से आपकी पंचायत समिति को, और उसके बाद आपकी सारी बूथ समिति को। सोचिए व्हाट्सएप पे आपकी कितनी ताकत तैयार हो जाएगी। एक मैसेज प्रदेश अध्यक्ष सुबह 10 बजे प्रदेश के मुख्यालय से करेंगे, 10:01 तक वो मैसेज हर गांव हर घर तक पहुंच जाएगा। ये ताकत को आपको तैयार करना है। फेसबुक पे आपको अपनी ताकत बढ़ानी होगी, आपको एक्स अकाउंट पे, ट्विटर, उस पे आपको अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। इंस्टाग्राम आप लोगों को क्रिएट करना होगा। जितने धरना प्रदर्शन करें उसके फोटोज वीडियोस बना के निरंतरता में रेगुलरली, ये नहीं कि आज किया उसके बाद 10 दिन तक वो खाली रहा, नहीं कुछ होने वाला। निरंतरता में आपको ये करना होगा, और निरंतरता में ये आप तब कर पाएंगे जब निरंतरता में आप लोग जमीन पर भी दिखेंगे। भाई तभी तो तस्वीरें आएंगी। अब एक ही रोज बैठक की तस्वीर कोई कितनी बार डाल देंगे? रोज आप काम करेंगे तभी आप उन तस्वीरों को आप डाल पाएंगे। ये कार्य हम लोग को करना होगा। मात्र 2 साल की बात है। इन 2 सालों के लिए समर्पित कर दीजिए अपने आप को, सिर्फ पार्टी के संगठन के। और यकीन मानिए ये 2 साल अगर आपने आंख मूंद कर पार्टी को दे दिए तो ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि इस कमरे में मौजूद अधिकांश लोग मेरे विधायक की भूमिका निभाएंगे। बहुत बढ़िया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और मैं चाहूंगा 2027 हमारा है। कि इन तमाम बातों को वापस आप लोग अपने जिलों में जब जाएं तो वहां पर अपनी पूरी समिति को, पूरी जिला कमेटी आप बुलाएं, सारे उसमें आपके ब्लॉक अध्यक्ष रहे, सारे पंचायत अध्यक्ष रहे। सबसे पहले तो पूरे कंप्लीट कर लीजिए, जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किए कंप्लीट कर फाइनल सूची प्रदेश अध्यक्ष जी के पास आप लोग भिजवा दीजिए। और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जी राजीव, आप इस बात को सुनिश्चित कीजिए
कि आप जिले में जाके तो बैठक कर ही लीजिए, पर एक बार मुख्यालय में सबको बुलाकर वहां पर आप सबके साथ एक बार आप बैठ जाइए, ताकि आपका परिचय कम से कम आपके ब्लॉक अध्यक्षों के साथ होगा। और उसके बाद मेरी पहली बैठक जिस दिन जितनी भी पंचायतें आपके पूर्वांचल के अंतर्गत आती हैं, जिस दिन हर पंचायत का पंचायत अध्यक्ष हमारा तैयार हो जाएगा, उस दिन हमारा पहला कार्यक्रम सिर्फ हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के साथ आप मैं साथियों एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं मानता हूं कि आप लोग दूर दराज से आए, अलग अलग जिलों से आए, ये पार्टी के प्रति आपके समर्पण को दर्शाता है और इस समर्पण का मैं हृदय से सम्मान करता हूं। आप सब लोग आए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।